हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंजाइम कैटेलिस्ट क्या होता है, फिर उसके एग्जांपल्स को देखेंगे और बाद में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर एंजाइम कैटेलिस्ट का एग्जाम्पल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप चाहे तो सीबीएसई बोर्ड को देखिए या फिर किसी भी बोर्ड को देखिए, एंजाइम कैटेलिस्ट के ऊपर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारी जगह पे ऑब्जेक्टिव, और कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं हो सकता है ये आपने भी देखा। मैं बताता हूं आपको। जैसे आप ऐसे एंजाइम कैटेलिस्ट को बताइए जो कि हमारे ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता हो, ये कभी आपने देखा होगा। या फिर ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो कि हमारे कैन शुगर को कन्वर्ट करता हो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ऐसे ही ठीक है, कभी आप ये पूछा कि ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता हो, तो ये कुछ आपने ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, तो इसी को लेके मैं आज वीडियो में आया हूं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एंजाइम कैटेलिस्ट जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो थोड़ा इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आप कैटेलिस्ट, यहाँ पे कैटेलिस्ट लिखा है तो आपको पता है कि कैटेलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करवा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और एंड में हम उसको वापिस से यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि कैटेलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है। बट यहाँ पर एंजाइम कैटेलिस्ट का मतलब क्या है? तो एंजाइम कैटेलिस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, वर्क कैटेलिस्ट की ही तरह है। बट यहां पर क्या होता है कि ये जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट का वर्क करते हैं उसी को हम एंजाइमिक कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए क्या लिखते हैं डेफिनेशन में। एंजाइम आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। सेकेंड, they are mainly found in living organisms। ठीक है, पहली चीज की एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं, दूसरी चीज ये ज्यादातर नहीं हमेशा ही क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इसी कारण ही हम एंजाइम को क्या कहते हैं? बायो केमिकल कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये रीजन है कि हम इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। किसको? एंजाइम कैटलिस्ट। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैटलिस्ट की डेफिनेशन के बारे में। बाकी जो डिटेल में थोड़ी सी डेफिनेशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में नोट्स में दिखा दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए लिखा क्योंकि आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या, एंजाइम जो होते हैं एक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होते हैं। दूसरी चीज, ये मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रोसेस को ये क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल कैटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एंजाइम कैटेलिस्ट के बारे में लिखा। अब हम यहां पर इस एग्जांपल को देखते हैं। मेनली इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा था आपके ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स को क्लियर करना। ठीक है, एंजाइम के एग्जांपल को ही दिखाना। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पहले नंबर पे एग्जांपल क्या है? इनवर्जन ऑफ शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन का इन्वर्जन करना। ठीक है, तो जो हमारे शुगर कैन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। C12H22O11। ठीक है, प्लस H2O। अब यहां पर जो हमारा कैटेलिस्ट यूज होता है वो कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है? इनवर्टेज। इनवर्टेज कैटेलिस्ट क्या करता है कि हमारे शुगर कैन को किस में ब्रेक डाउन करता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज और इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, और इन दोनों के डेफिनेशन में, सॉरी, इन दोनों के फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं आते। दोनों ही हमारे क्या है? ग्लूकोज है, और हमारे फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन के लिए हमारा जाइमेस, सॉरी, इन्वर्टेज एंजाइम काम में आता है। और आपको यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यही आपको लर्न करना है कि हमारा इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन में क्या यूज होता है। तो इन्वर्टेज कैटलिस्ट यूज होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट होता है, हमारा कौन सा कैटेलिस्ट यहाँ पे एंजाइम कैटेलिस्ट यूज होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, C6
H12O6। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर जाइमेज। ठीक है, जाइमेज एंजाइम को यूज करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है C2H5OH। ठीक है, प्लस CO2 गैस निकलती है। तो यहां पर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 कार्बन हो जाएंगे और कार्बन बैलेंस हो जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाइमेज एंजाइम का यूज करते हैं। आपको सिर्फ नोट्स भी बनाइए ना तो आप इसको बिल्कुल अलग पेन से बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए कि हम कौन सा कैटेलिस्ट कौन सी रिएक्शन को करवाने में यूज करते हैं। तो इसके नीचे चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये दो क्या हुई कि एंजाइम कैटेलिस्ट के एग्जांपल हुए। ठीक है, एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे देखिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो यहां पे कौन सा एंजाइम यूज होता है हमारे कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज में, तो कौन सा यहाँ पे एंजाइम कैटेलिस्ट यूज होता है इसको मैं लिख देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5 और ब्रैकेट के बाहर N और यहाँ पर 2 प्लस NH2O। तो यहाँ पर हमारा जो कैटेलिस्ट यूज होता है, एंजाइम कैटेलिस्ट यूज होता है, उसका नाम क्या होता है, डाइएस्टेज। ठीक है, तो ये कैटेलिस्ट यहाँ पर एंजाइम कैटेलिस्ट यूज होता है। और इसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मोल्टोस। तो मोल्टोस का फॉर्मूला क्या होता है, C12H12O11 और यहाँ पर N आएगा एक्वस। तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है मोल्टोस का। तो यहाँ पर हमारा क्या है, डाई एस्टेज जो है यहाँ पर यूज होता है एंजाइम कैटेलिस्ट की तरह। तो ये तीन होगा एग्जाम्पल हमारे। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। तो फोर्थ नंबर पे एग्जाम्पल क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो आप देखिए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल इसके बाद। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे फोर्थ नंबर के। तो ये देखिए फोर्थ नंबर का क्या है, कन्वर्जन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो किस तरीके से ये यहां पर कौन सा एंजाइम कैटेलिस्ट होता है। सबसे पहले रिएक्शन है माल्टोज का फॉर्मूला C12H12O11 इक्वस, और यहां पर उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, H2O। और यहाँ पे कैटेलिस्ट कौन सा यूज होता है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मेन यहाँ पे हमारा एंजाइम कैटेलिस्ट कौन सा यूज होता है, मेरे मुंह से बार बार क्या निकल रहा है, कैटेलिस्ट। बस आप उसको समझ लीजिए कि एंजाइम कैटेलिस्ट। ठीक है, और जो यहाँ पर मैं सिर्फ रिएक्शन लिख के आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको इजी करने के लिए समझा रहा हूं। बाकी आप इसकी जो थ्योरी के साथ लिखा हुआ है उस चीज को मैं यहाँ पर आपको वीडियो के एंड में उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लगा, यहाँ तक चीजें समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस हम लाते रहते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कैटेलिस्ट हमारा यूज होता है माल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे माल्टेज कैटेलिस्ट सॉरी एंजाइम कैटेलिस्ट यूज होता है। यहाँ पर माल्टोज और माल्टेज में बहुत डिफरेंस है। माल्टेज और माल्टोज में ये डिफरेंस है कि माल्टेज जो है एक एंजाइम कैटेलिस्ट है, ठीक है, और ये एंजाइम कैटेलिस्ट नहीं है। अब यहाँ पर इसके दोनों के होने के बाद आपको पता है ग्लूकोज बनेगा, तो C6H12O6 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वस हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया फोर्थ नंबर का। अब फिफ्थ नंबर का होगा। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का देखिए क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हमें पता करना है कि कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन, यूरिया का डीकम्पोजिशन होने में अमोनिया बनता है और CO2। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बायोकेमिकल कैटेलिस्ट या फिर एंजाइम यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये लिख देते हैं हम, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है इक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब यहाँ पे हमारा कैटेलिस्ट जो है वो बायोकेमिकल कैटेलिस्ट कौन सा होता है, यूरीज। यूरीज हमारा एक बायोकेमिकल कैटेलिस्ट इसमें यूज होता है। और यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है, NH3 अमोनिया प्लस CO2। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है कि डीकम्पोजिशन होता है यूरिया का अमोनिया में। तो यहाँ पर जो भी हमारे कैटेलिस्ट यूज हो रहे हैं ना, इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये कैटेलिस्ट पता ही होने चाहिए। तो 6 नंबर पे क्या है,
कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कैटेलिस्ट जो होता है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा जो बायोकेमिकल कैटेलिस्ट है वो क्या होता है, लैक्टोबासिली। ठीक है, ये हमारे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। और जो मैंने कैटेलिस्ट कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट के बारे में मैं आपसे स्टडी करवाऊंगा, तो वो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटेलिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसकी सोच रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो ही बना दूं। ठीक है, तो उस वीडियो को मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने उसको कंबाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका एक रीजन है कि वो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट। ठीक है, तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के साथ कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नोट्स जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो आप इस स्क्रीन पे जो नोट्स हैं इनकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बाकी तो अगर चाहे तो आप इतना भी लिख देंगे ना एग्जाम में, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम में ये कोई पूछने वाला नहीं, बस यहाँ पर कैटेलिस्ट सॉरी एंजाइम कैटेलिस्ट पूछेगा कि कौन सा हम एंजाइम कैटेलिस्ट यूज करते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आई है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना 100% दिया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।